हेलो, नमस्कार। सो हम लोग जो बात कर रहे थे अपने लेज़र के बारे में, तो चलिए एक टॉपिक जो कि पढ़ तो लिया ही था। आपके साथ मैंने बताया था कि आइंस्टीन का एक अजम्पशन था, आइंस्टीन का एक आइडिया था कि अगर हम एक ऐसे एनर्जी स्टेट की बात करें, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक एनर्जी स्टेट है E0, जिसको कि हम कहते हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट या ग्राउंड स्टेट। और हमारे पास एक और एनर्जी स्टेट है जिसको हम मान लीजिए कह रहे हैं E1, जो कि है एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट के साथ नॉर्मली क्या होता है कि इसकी जो लाइफ टाइम होती है, इसकी लाइफ टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड की होती है। इसका मतलब है कि अगर एटम शुरू शुरू में मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में था और उसके ऊपर एक फोटोन आकर के टकराता है, इतनी एनर्जी का, कितनी एनर्जी का, इस फोटोन की जो एनर्जी है एच न्यू, वो ठीक E1 - E0 के बराबर है, मतलब इस गैप के बराबर है। तो ये जो एटम है वो यहाँ से ट्रांजिट कर करके वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वो केवल 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहेगा और उसके बाद वो यहाँ से कूद करके वापस से ट्रांजिट करके ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और वो एनर्जी एच न्यू का एक फोटोन बाहर फेंकेगा। ये तरीका होता है एटॉमिक ट्रांजिशन में। ये अपने आप होता रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एटम ऊपर जा रहे हैं और एटम 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद वापस से नीचे चले आ रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। दिस इज होल प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ये कह लो नेचुरल होता है, अपने आप हो रहा होता है, कोई एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। सो ये एक नॉर्मल स्टेट है। अब आइंस्टीन का आइडिया यहाँ पर ये था कि अगर हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है वो तो है, सपोज हमारे पास एक ऐसा एनर्जी स्टेट है जिसकी लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड है। मतलब अगर आप देखो तो नॉर्मली लाइफ टाइम कितनी थी, 10⁻⁻8। अब आप कह रहे हो लाइफ टाइम कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻3, यानी कि 10⁻5 टाइम ज़्यादा इसकी लाइफ टाइम है। तो हम एक ऐसे एनर्जी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, इस E1 कह दें, जिसकी लाइफ टाइम नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा है। ऐसा अगर होता हुआ मान लें तो हम देखेंगे कि कुछ नए तरह की प्रॉपर्टी वहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी, एक नए तरह का एमिशन वहाँ पर होगा। तो ये जो स्टेट है इसे हम नाम देते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। इसको हम मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। अच्छा, मेटा मतलब होता है नॉट, मेटा मतलब होता है, यहाँ पर मेटा का मतलब है सेमी, मतलब नॉट स्टेबल, नॉट लाइक स्टेबल लाइक ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को स्टेबल क्यों कहते हैं? ग्राउंड स्टेट को अगर आप स्टेबल कह रहे हैं, इसका मतलब है एटम अपने ग्राउंड स्टेट में बहुत लंबे समय तक रह सकता है। भाई, एटम जिस एनर्जी के साथ बने हैं वो एनर्जी उसकी E0 है और ये नेचुरल एनर्जी है, तो ये हमेशा उसके पास रहेगी ही। इसको जब हम एनर्जी देंगे तो ये एटम एक्साइट होकर के किसी E1 एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट को हम स्टेबल स्टेट कहते हैं, क्योंकि उसमें हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट टाइम तक रह सकता है, मतलब वो अपनी नेचुरल एनर्जी को लेकर के इनफाइनाइट टाइम तक एटम वैसे का वैसा बना रह सकता है। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट को हम मतलब शॉर्ट लिव्ड स्टेट कहते हैं। शॉर्ट लिव्ड स्टेट कहते हैं क्योंकि 10⁻⁻8 सेकेंड बहुत ही कम समय है। अब 10⁻⁻8 और इन्फिनिटी के बीच में एक ऐसा स्टेट है जिसकी लाइफ टाइम एक्साइटेड से तो ज़्यादा है पर स्टेबल से तो कम है, इसीलिए इसको हम मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। तो मेटा स्टेबल स्टेट की ज़रूरत अगर हम मतलब उसको हम माने कि हाँ मेटा स्टेबल स्टेट है, तो फिर हम आगे एक नए तरह का प्रोसेस, एक नए तरह का एमिशन एक्सप्लेन कर सकते हैं और वही एमिशन हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाता है। तो बारी बारी से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस थे उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं जो एनर्जी स्टेट्स के बीच में होते हैं। एक होता है स्टिमुलेट इंड्यूस या स्टिमुलेटेड, एक है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, या इसको हम इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन भी कह देते हैं, क्योंकि ये बाहर बाहर जो आ रहे हैं फोटोन उनकी वजह से हो रहा होता है। उसके बाद जब एब्जॉर्ब हो गए तो वो क्या होंगे, अपने आप एमिट मतलब ट्रांजिट करेंगे ग्राउंड स्टेट में। तो
स्पॉन्टेनियस एमिशन, नेचुरल एमिशन जिसको हम कह रहे हैं। तीसरा हो गया, अगर मेटास्टेबल स्टेट की वहाँ पर बात मान लें कह देंगे तो ये हो जाएगा एस्टिमुलेटेड एमिशन, या हम इसे कहेंगे इंड्यूस्ड, क्योंकि ये एक फोटोन की वजह से हो रहा होगा तो इंड्यूस्ड एमिशन। ओके, सो इस तरह से हमारे पास ये 3 तरह की एटॉमिक प्रोसेसेस हैं, ट्रांजिशन प्रोसेसेस हैं, जिनको कि हमें समझना होता है कि क्या क्या है। जल्दी से इनके बारे में एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। जैसे कि हम पहले बात करते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बारे में। चलिए पहली बात हम लोग शुरू करते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो कहना क्या है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में, हमें क्या कहना है, अगर एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करें तो हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट होगा, ओके, एक शॉर्ट लिव्ड स्टेट हम मान लें E1 है, जो कि शॉर्ट लिव्ड है, यानी 10⁻⁸ सेकेंड का लाइफ टाइम है इसका। और हमारे पास जो एटम है, ये हमारा एटम यहाँ ग्राउंड स्टेट में है, और इसके ऊपर एक फोटोन आके गिरता है अप्रोप्रिएट एनर्जी का, जो कि इन दोनों एनर्जी E1 और E0 के बीच का है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से एमिट होकर के, ये यहाँ से ट्रांजिट होकर के एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो हमारे पास शुरू में क्या था, शुरू में हमारे पास जो एटम था वो आप कह लो कि मतलब नॉर्मल ये एटम है, ये नॉर्मल एटम है। इस एटम के ऊपर एक फोटोन गिरता है, ठीक है, एक फोटोन गिरता है, और उसकी वजह से एटम क्या हो जाता है, हमारा जो एटम है वो एक्साइटेड हो जाता है। तो हमने इस तरह का एक स्टार बना दिया ऊपर, तो ये एटम के ऊपर स्टार होने का मतलब है एटम हमारा एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड होने का मतलब है कि उसके अंदर, एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कितना होगा, एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो कितना होगा, ये इस बात पे डिपेंड करने वाला है कि आपने उस पर कितने फोटोन गिराए हैं। ठीक है, ये फोटोन के ऊपर है। तो अगर हम कह रहे हैं फोटोन की डेंसिटी, एक न्यू फ्रिक्वेंसी का फोटोन है, उसकी डेंसिटी को हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो U इज़ द फोटोन डेंसिटी या रेडिएशन डेंसिटी है। तो ये फोटोन डेंसिटी है, वो फोटोन जो कि उस सिस्टम के ऊपर गिर रहे हैं, एक्सटर्नली जो उसके ऊपर गिर रहे हैं। तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तब जब ज़्यादा फोटोन होंगे और एटम हमारा एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका होगा। अब इसी के साथ हम एक दूसरा प्रोसेस पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं, इसी डायग्राम को हम लेते हैं, एटम हमारा कहाँ पहुँचा है, एक्साइटेड स्टेट में। इसका 10⁻⁸ सेकेंड पूरा हो गया तो ये नीचे आ जाएगा अपने ग्राउंड स्टेट में, ओरिजिनल पोजीशन पे। और ये एक फोटोन, जो कि एक एटम जब डी एक्साइट होगा यानी एक्साइटेड से ग्राउंड की तरफ आएगा तो वो एक फोटोन एमिट करेगा। ओके, तो इसके लिए क्या है, शुरू में हमारे पास क्या था, शुरू में हम कहेंगे हमारे पास एटम था जो कि ओरिजिनली एक्साइटेड स्टेट में था। कैसे एक्साइट हुआ, एब्जॉर्प्शन के थ्रू। एक्साइटेड होने के बाद फिर क्या हुआ, उसमें से एटम बचा और उसने अपने साथ एक फोटोन को बाहर एमिट कर दिया। तो एटम के साथ एक फोटोन जो था वो बाहर एमिट हो गया। तो यहाँ पर आपके पास एटम के ऊपर स्टार जो दिख रहा है वो क्या कह रहा है, एक्साइटेड एटम है, और ये फोटोन जो है वो यहाँ पर निकल गया। और ये फोटोन की जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ जो फोटोन होगी वो जो E1 और E0 है उसके गैप के बराबर ही होगी, उसके डिफरेंस के बराबर ही होगी। तो दिस इज हाउ द स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तीसरा प्रोसेस जो है, जो कि जिसके बारे में हमारी चर्चा है, दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन होने के लिए हमारे पास शर्त क्या होनी चाहिए बच्चों, स्टिमुलेटेड एमिशन होने के लिए हमारे पास पहली बात तो एक ग्राउंड स्टेट तो होता ही है, हमारे पास एक मेटा स्टेबल स्टेट होनी चाहिए, जिसको हम कह देते हैं
सपोज इसको हम EM कह दें, मेटास्टेबल स्टेट है। तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या हुआ, यहाँ बहुत सारे एटम हैं जो पहुँच गए हैं, क्योंकि इसकी लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड है, जो कि ओरिजिनली जो लाइफ टाइम होती है उससे 10⁵ टाइम ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर एटम इकट्ठा हो जाएंगे, इसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहेंगे। और फिर क्या होगा, हमारे पास फोटोन आएगा। ये जो फोटोन होगा, ये फोटोन इन एटमों को नीचे की तरफ ट्रांजिट करेगा। सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर उतनी ज़्यादा ना कहें, हम कहें कि हमारे पास सिर्फ एक एटम है। ओके, सिर्फ एक एटम की हम बात करें, और एक एटम है जो कि यहाँ पर पहुँच चुका है, और अब एक फोटोन आया अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी का, इस EM-E0 एनर्जी का एक फोटोन आया। ये फोटोन जाएगा इस एटम से इन्फ्लुएंस करेगा, एटम यहाँ पर जंप कर देगा, और आपका ये जो फोटोन था ये तो ओरिजिनली बना ही रहेगा, साथ ही साथ इस एटम के जंप करने से एक फोटोन और निकलेगा। तो जो फोटोन जिसने कि ये इन्फ्लुएंस किया, जिसने इस चीज़ को मोटिवेट किया कि भाई अब ट्रांजिट करो ग्राउंड स्टेट में, वो भी बना हुआ है, और उस एटम के ट्रांजिट करने की वजह से एक और फोटोन यहाँ पर आएगा। तो अगर इसका हम एक लॉजिकल इक्वेशन लिखें, जैसे कि लिख रहे हैं, तो एटम एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिट करता है, तो हमारे पास एटम बचता है ग्राउंड स्टेट में, और साथ ही साथ हमारे पास 2 फोटॉन्स आ जाते हैं, एक फोटोन जिसने कि इन्फ्लुएंस किया, और एक फोटोन जो कि ट्रांजिट करने से आया। तो ये खास बात है। तो अगर हम इससे पहले वाले स्थिति में देखें, स्पॉन्टेनियस में, तो सिर्फ एटम ग्राउंड स्टेट में आया और उसने अपना फोटोन बाहर फेंका, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पर क्या है, 2 फोटोन की प्रेजेंस ये शो कर रही है कि ये एटम जब एक्साइटेड से ग्राउंड में गया था, तो एक फोटोन ने उसको ऐसा करने के लिए इन्फ्लुएंस किया था, इंड्यूस हुआ था, और इस तरह से 2 फोटोन आपके आउटपुट में आ जाएंगे। ओके, सो दीज आर दी 3 प्रोसेसेस, एटॉमिक ट्रांजिशंस जो होते हैं लेज़र के अंदर, लेज़र के एक्शन के अंदर हम इन 3 तरह के प्रोसेसेस को डील करते हैं। अब हमें इनके बीच में इंटर रिलेशन, अब हम इसके साथ ये जो यूनिकनेस है इनकी, कोई स्पॉन्टेनियस है, कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर हम सोचें स्टिमुलेटेड एमिशन, तो यहाँ पर इस फोटोन जो कि प्रोसेस इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसकी डेंसिटी भी यहाँ मायने रखी है। अगर इस तरह के इन्फ्लुएंशियल फोटोन ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा स्टेट्स होंगी जो मेटास्टेबल स्टेट होंगी, उनको ट्रांजिट कराएंगी। तो हम ये देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है, हमारे पास जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, वहाँ पर फोटोन की डेंसिटी का रोल होता है। स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस में फोटोन की डेंसिटी का रोल होता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस में किसी तरह की फोटोन की डेंसिटी का रोल नहीं होता है। आइंस्टीन ने जब इस 3 तरह के प्रोसेस बताए, तो उन्होंने इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज किए। हम रेट इक्वेशन लिखेंगे, कुछ कांस्टेंट इक्वेशन यूज किए, इनको ए कांस्टेंट और बी कांस्टेंट्स कहा जाता है। तो आइंस्टीन्स ए और बी कोफिशिएंट्स कहते हैं इनको। इनकी मैथमेटिक्स हम लोग करेंगे आगे, और इनके बीच में इंटर रिलेशन डेवलप करेंगे, और फिर देखेंगे कैसे प्लांक के जो रेडिएशन था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, उसको ये कैसे आइंस्टीन उसको कैसे अचीव करते हैं। दैट वाज द पर्पस ऑफ आइंस्टीन टू कंसीडर दिस स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बात की है। चलिए मिलते हैं अगले पोर्शन में, और डिटेल में बात करेंगे इंटर रिलेशन बिटवीन द आइंस्टीन्स ए एंड बी कोफिशिएंट्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।